मैथ्स ट्रिक चल रहा है हमारा अभी। मैथ्स ट्रिक में हमने कल 2 डिजिट का स्क्वायर पढ़ा था और 2 डिजिट का मल्टीप्लाई भी पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था। आज हम इसमें और भी देख सकते हैं मैथ्स ट्रिक में। जैसे मान लो आपके पास 50 के नियरेस्ट 50 के नियरेस्ट नंबर है, 50 के नियरेस्ट यानी कि नियरेस्ट के है तो 10 नंबर पहले जा सकते हैं यानी कि, और 10 नंबर बाद, कहने का मतलब 60 तक। तो इसमें हम पहुंच जाएंगे 40 और इसमें पहुंच जाएंगे 60। अगर हमें 40 से 50 तक के किसी भी संख्या का स्क्वायर करना है तो हम वो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमें ये आगे के 10 है और ये पीछे के 10 है, तो 50 में से अगर 10 चला जाए तो 40 और 50 में 10 जोड़ दे तो 60, यानी कि 50 से 60 के बीच में और 50 से 40 के बीच में किसी भी नंबर का हमें स्क्वायर अगर फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि वो 50 में कितना ज़्यादा है और 50 में कितना कम है। उसके लिए हमें 50 के नियरेस्ट बेस ले लेना है, हमें बेस 25, यानी कि अगर 50 में कोई अगर प्लस होगा तो 25 में प्लस कर देंगे, 50 में अगर कोई माइनस होगा तो 25 में माइनस कर देंगे। ज़रा देखते हैं हम इसको। मान लो कि हम लेते हैं 52 का स्क्वायर, या यूँ कह लें हम 52 यानी 50 गुने 52 इंटू 52, तो 2 ज़्यादा है तो 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, 2 का होता है 04। कहने का मतलब ये एक ही डिजिट में रह गया था, 2 दूनी 4, एक डिजिट में ही रह गया तो हमने 04 लिख लिया। और 50 में 2 ज़्यादा है, 50 में 2 इंक्रीज़ है तो हमें 25 में 2 ऐड कर देना है, तो आ जाएगा 25 और 2 27। अगर हम 52 गुने में 52 करें यानी 52 इंटू 52 करें, 52 का स्क्वायर करें तो हमें मिल जाएगा 2704। ऐसे ही अगर हम देखें, ले लेते हैं हम 57, तो मैंने तुम्हें कहा कि कितना ज़्यादा है, तो तुमने कहा 7 ज़्यादा है, तो 7 का स्क्वायर करोगे तो आएगा तुम्हारा 7 सत्ते 49, 7 7 जा 49। ये 50 में 7 ज़्यादा है, 50 में 7 इंक्रीज़ है तो 25 में भी 7 इंक्रीज़ कर दोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 32। कितना आ जाएगा 32। 25 में अगर हम 7 जोड़ दें, 50 में 7 ज़्यादा है, 25 में 7 जोड़ दें तो हमें 32 मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम एक और नंबर लें, हम ले लेते हैं अब 56 ले लेते हैं, चलो। तो कितना ज़्यादा है 6, ये बहुत जल्दी हम कर सकते हैं इससे, इसलिए हम ये सीख रहे हैं और इसीलिए मैं ये सबसे पहले इस पर ध्यान दिया जा रहा है मेरे द्वारा। इस पर 6 ज़्यादा है तो 6 6 36, और 50 में 6 ज़्यादा है, 50 में 6 इंक्रीज़ है, 6 ज़्यादा है तो 25 में 6 जोड़ दो तो हमारा आ जाएगा 31 36। यानी कि अगर हम 56 का स्क्वायर करें या 56 गुने में 56 करें, 56 मल्टीप्लाई बाय 56 तो 31 36 हमारा आंसर होगा। अब ये तो हमने ज़्यादा का ले लिया था, अब हम कम का लेके देखते हैं। कम का लेते हैं, जैसे मान लो कि हम ले लेते हैं 41, तो तुम कहोगे भैया ये 50 में 9 कम है, 50 में 9 कम है तो 9 का स्क्वायर क्या होगा, 9 नीम 81, 9 नीम 81, और 50 में ये 9 कम है तो 25 में भी 9 कम कर दो, तो 25 में अगर हम 9 कम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 16 और 81।
25 में से अगर 9 हम घटाएंगे तो हमारा आएगा 16, 16 81 इसका आंसर होगा। अब करते हैं जरा हम 44 का। तो मैंने कहा 50 में कितना कम है, तो तुमने कहा भैया 6 कम है। 6 कम है तो 6 6 36, 6 6 जा 36, और ये 50 में 6 कम है तो 25 में भी 6 कम कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा 25 में से 6 कम करने के बाद 19, और टोटल आंसर हो जाएगा हमारा 19 36। ऐसे ही करते हैं अगला। मान लो हम लेते हैं 47 का होल स्क्वायर, या 47 इंटू 47 भी लिख सकते हैं। तो 47 50 से कितना कम है, 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, लेकिन डबल डिजिट नहीं है तो 0 लगा लो, तो 0 9 लिख सकते हैं। जिसका डबल डिजिट नहीं होगा, 2 अंकों में नहीं आएगा, उसमें हम 0 लिख सकते हैं। अगर ये 50 में 3 कम है तो 25 में भी 3 कम कर दो, तो 25 में अगर हम 3 कम करें तो हमारा आंसर आएगा 22। टोटल आंसर आ जाएगा 47 का स्क्वायर करें तो 22 0 9। इसी प्रकार से ये तो हमारा था कि 50 के नियरेस्ट होगा तब क्या होगा, तो ये सॉल्यूशन मैंने तुम्हें कर कर दिखाया। अगर हमारा आंसर अगर हो 100 के नियरेस्ट, यानी 100 से पहले 10 कर ले और 100 के बाद 10 कर ले प्लस, ये माइनस होगा, तो 100 से 90 तक आ जाए और इधर 110 तक जा सकते हैं। इस 100 वाले में 50 वाले में नियरेस्ट में 100 के अगर नियरेस्ट कोई होगा नियरेस्ट, तो उसका बेस हिंदी में लिख देता हूं, वही नंबर होगा, वही संख्या। सेम नंबर, जिस नंबर का हमें स्क्वायर करना है वही नंबर हमारे लिए हो जाएगा उसमें। बेस वही संख्या, यानी कि जिसका हम स्क्वायर निकाल रहे होंगे, जिसका हम वर्ग कर रहे होंगे, वर्ग। देखते हैं, अब इसमें भी देखते हैं। मान लो हमें 99 का स्क्वायर करना है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 99 इंटू 99। तो 99 इंटू 99 या 90 का स्क्वायर 99 का होल स्क्वायर कर ले। तो 100 में कितना कम है, 1 कम है। 100 में 1 कम है तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो तुमने कहा भैया 1 का तो स्क्वायर 1 ही होता है, लेकिन डबल डिजिट में नहीं आया इसलिए 0 1 लिख दिया हमने। और मैंने कहा बेस यही संख्या होगा, तो 100 में 1 कम है ना, तो 99 में भी 1 कम कर दो, कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा। यानी कि अगर हम 99 गुने में 99 करें या 99 का होल स्क्वायर कहें, उस दोनों का ही आंसर क्या होगा 98 0 1। इतना इजी है ये। आगे देखते हैं। मान लो हमें करना है 92 का होल स्क्वायर, तो 92 100 से कितना कम है, तुमने कहा 8 कम है भैया, तो 8 का क्या होगा 80 80 64। 100 में 8 कम था तो 80 80 64, और 8 इसमें भी कम कर दो। अगर 8 कम करना है तो 2 हम कम कर देते हैं पहले से ही, तो 90 बचेगा, 90 में से 6 जाएगा तो 84 84। दिस इज अ होल स्क्वायर ऑफ 92 8464। आगे देखते हैं। हम ले लेते हैं 99 ले लिया, 92 ले लिया, अब ले लेते हैं हम 97। तो तुमने कहा भैया 100 में तो 3 कम है 97, तो मैंने कहा 3 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो तुमने कहा 9, और मैंने कहा डबल डिजिट नहीं आया इसलिए 0 लगा लो डबल डिजिट करने के लिए। 100 में 3 कम है तो 97 में 97 में भी 3 कम कर दो, तो यहाँ आ जाएगा 94, और यही हमारा आंसर होगा 9409। अब आगे के देखते हैं। अगर हम इंक्रीज होगा 100 में तब क्या करेंगे। मान लो 101 है, 101 का होल स्क्वायर, 100 में कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, लेकिन डबल डिजिट में नहीं आया इसलिए हमने 01 लिख दिया। अब 101 में
एक जोड़ देंगे क्योंकि 100 में एक ज़्यादा है, तो 101 में एक जोड़ देंगे तो कितना आएगा 102। यही आंसर आएगा जब हम 101 को 101 से गुना करेंगे या 101 का होल स्क्वायर करेंगे। बहुत जल्दी हम कर सकते हैं इससे। अब मान लेते हैं हम 105 का करते हैं, तो 100 में कितना ज़्यादा है 5, तो 5 का पचम 25, और 100 में 5 ज़्यादा है तो 105 में 5 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 110। यानी अगर कोई कहे 105 गुने में 105 कितना होगा, तो तुमने कहा 110 कर दो और 25 लिख दो, वही आंसर होगा। और करते हैं 2-4 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लेते हैं 109 है, 109 का होल स्क्वायर, तो कितना ज़्यादा है 100 में 9 है, तो 9 9 81, डबल डिजिट पहले से ही है तो हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, जीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। 100 में 9 ज़्यादा है तो 109 में 9 ज़्यादा कर दो, यानी 118। यानी कोई तुम्हें कहे 109 गुने में 109 करना है, 109 इंटू 109, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर यही आएगा 118 81। इस तरीके से हम कर सकते हैं आगे, और भी हम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस वीडियो को देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करें।